नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, क्या ये सिर्फ एक नारा है? नहीं, राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और प्रत्येक देश के नागरिक को अपने देश की संस्कृति पर नाज होता है। जिस देश की संस्कृति में कण कण में राम बसे हों, वहाँ बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को राम नाम सुनकर क्रोध क्यों आता है? एक तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना वैक्सीन भेजने पर भारत को धन्यवाद देते हुए राम भक्त हनुमान का चित्र ट्वीट करते हैं, तो दूसरी ओर भारत देश के अंदर ही एक राज्य बंगाल जय श्री राम के नारे सुनकर उस राज्य की मुख्यमंत्री भड़क जाती है। दरअसल नेताजी की 125वीं जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बंगाल सीएम ममता भी मौजूद थी और पीएम मोदी ने उनके बोलने के बाद जब सीएम ममता की बोलने की बारी आती है तो भीड़ में से कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इस पर ममता बनर्जी को लगा कि उनको चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिकरण करने का आरोप मर दिया और कहा कि किसी को आमंत्रित करके अपमानित करना ठीक नहीं है। ममता ने कार्यक्रम के डिग्निटी का भी हवाला दिया। इसके बाद उन्होंने नेताजी के समारोह में बोलने से ही मना कर दिया। अब प्रश्न यह है कि आखिर ममता जय श्री राम के नारे पर इतना चिढ़ क्यों गई? क्या वो नहीं जानती कि राम के बिना भारत की कल्पना मुश्किल है? सारा देश राम को आराध्य, आदर्श और पूजनीय मानता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता कहते थे, भारत के 3 सबसे पौराणिक नाम हैं राम, कृष्ण और शिव। लेकिन ममता बनर्जी की सोच ही अलग है। उनको राम नाम से ही चिढ़ है। राम नाम का महत्व समझदार हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू शायर इकबाल ने तो श्री राम के शान में 1908 में आज से 100 साल पहले लिख चुके हैं, रामे हिंद। ममता को क्या लगता है कि क्या राम नाम पर भड़क कर एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता की छवि प्रस्तुत कर रही हैं? धर्मनिरपेक्ष तो गांधी जी भी थे, जो राम को पूजते थे, राम को मानते थे, राम को आराध्य समझते थे। तो फिर जय श्री राम के बोलने में आखिर क्या था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेचैन हो उठी, बौखला उठी? दरअसल मुख्यमंत्री ममता की परेशानी यह है कि उन्हें लगता है कि जय श्री राम बीजेपी का नारा है और सत्ता से हटाने के लिए इस नारे का उपयोग ममता के विरुद्ध किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि जय श्री राम का नारा बीजेपी का है, ठीक वैसे ही जैसे तृणमूल कांग्रेस के लिए जय हिंद और जय बांग्ला है, तो क्या जय हिंद जय बांग्ला बोलने पर कोई अन्य पार्टी को आपत्ति है? नहीं ना। तो फिर जय श्री राम के नारे ममता को अपमानित क्यों करते हैं, अपमानित क्यों महसूस करती है? और हाँ, अगर उन्हें लगता है कि उनको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम कहा जाता है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। यदि वो चाहती तो नजरअंदाज करते हुए वो अपना भाषण दे सकती थी और भाषण के अंत में या भाषण से पहले ही वह जय हिंद या जय बांग्ला बोल सकती थी और शायद ऐसा करके अपना शालीन तरीका, सभ्य तरीका, एक सिविलाइज्ड बिहेवियर लोगों के सामने प्रस्तुत करती।
लेकिन उन नारों पर नाराज होकर के, गुस्सा जाहिर करके, अपनी नाराजगी जाहिर करके ये साबित कर दिया कि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे से वो बिल्कुल डरी हुई है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राम नाम पर गुस्सा और चीड़ वो पहले भी दिखा चुकी हैं। इस मामले में सब जानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है ममता बनर्जी, और मुसलमानों को रिझाने के लिए हिंदू प्रतीकों, हिंदू आस्था, हिंदू परंपरा का अपमान करती आ रही है, जिसका असर अब वहां के हिंदू वोटर पे पड़ने लगा है और यह असर दिखने भी लगा है। दरअसल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपने खुद की हरकतों की वजह से राजनीतिक मुद्दा बनाया है। कभी रामनवमी तो कभी दुर्गा पूजा तो कभी सरस्वती पूजा पर रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, लेकिन ईद मुहर्रम पर किसी तरह की कोई पाबंदी न लगाना, इससे हिंदू समाज में गलत संदेश ही गया है। ऐसा नैरेटिव करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया ममता ने कि भगवान राम का बंगाल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जो राम भक्त है, जो राम को पूजते हैं, जो राम को आदर्श मानते हैं, आराध्य मानते हैं, वो बाहर से आए हैं, वो बंगाल से नहीं है, यानी कि वो आउटसाइडर है। 2018 में ममता का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो जय श्री राम बोलने वाले से उसकी घृणा पूरे देश में दिखी, और जय श्री राम बोलने वालों को बीजेपी के गुंडा भी कहती नजर आई। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जय श्री राम के नारे लगे लोगों के तरफ से, आम जनता के तरफ से, तो उन्हें लगा कि यह जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, और हो भी सकता है कि उन्हें चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या जय श्री राम के नारे से क्या किसी का अपमान हो सकता है, यह भी सोचने वाली बात है। शायद वो भूल गई हैं कि भारत से बाहर जा बसे भारतीयों को भी राम नाम पूरे विश्व भर में एक दूसरे को, भारतीय परंपरा को समझने वाले को जोड़ता है। यह पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना भी है। मुसलमानों की रहनुमा बनी ममता को यह नहीं मालूम कि इस्लामिक देश इंडोनेशिया में भगवान राम की गहरी छाप है। थाईलैंड, वर्मा, अन्य देश में राम नाम बसता है। ममता को याद करवाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि नेता आते जाते रहेंगे, आते जाते रहते हैं नेता, लेकिन सांस्कृतिक पहचान सदा कायम रहती है। यही सदियों से होता आया है, और यही कारण है कि सनातन धर्म इतने आक्रांताओं, इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने अस्तित्व में है। तो ये था पूरा विश्लेषण। यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया आप लाइक और शेयर करें, और यदि कोई मेरे देखने वाले नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।